अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने जीएनएम में डिप्लोमा लिया है ना, तो आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। और खास बात तो ये है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको 1 लाख से भी ज्यादा की सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। और ये जो भर्ती है ना, वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में निकली है। तो अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। बात अगर सिलेक्शन की करें ना, तो आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा और टेस्ट के बाद आपको 1 लाख रुपए वाली सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। तो इसकी और डिटेल क्या है, अगर आपको ये पता करना है ना, तो वीडियो को एंड तक देखना होगा, बीच में नहीं स्किप करना होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड का सरकारी नौकरी वाला सेगमेंट। सरकारी नौकरी वाला सेगमेंट हम बहुत दिनों बाद लेकर आए हैं, लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती की बात करने वाले हैं। भर्ती होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर पदों पर और जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, वो 600 से ज्यादा है। यानी कि किन्हीं लकी 600 प्लस लोगों को मौका मिलेगा कि वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करें और नौकरी करें। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो एक ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, वहां पर आपको जाना है और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। वेबसाइट है drrmlims.ac.in। यहीं पर जाकर आपको फॉर्म भरना है और टाइम से पहले जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, उसे कंप्लीट करना है। अब आप कहेंगे कि भाई हम फॉर्म तो भर दें, लेकिन ये तो बता दो कि हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो देखिए, जिन भी उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर जीएनएम में डिप्लोमा लिया है ना, वो सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप एज अ नर्स रजिस्टर्ड हो और आपके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ये अगर आपको जानना है ना, तो आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। वहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल दी हुई है। तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार उस डिटेल नोटिफिकेशन से गो थ्रू जरूर हो जाइए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाए। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम एज इस भर्ती के लिए 18 साल और मैक्सिमम एज इस भर्ती के लिए 40 साल रखी गई है। यानी कि आपकी उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त। लेकिन जैसा कि हर सरकारी नौकरी के लिए होता है, सेम यहाँ पर भी है। फॉर्म भरते वक्त आपको एप्लीकेशन फीस तो देनी ही होगी। अगर आप फीस नहीं भरते हैं ना, तो आपने भले ही कितने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हो, कितने भी अच्छे से फॉर्म भर लिया हो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर करिए कि पहले फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद अपने कैटेगरी के अनुसार फीस भी भर दीजिए। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार है ना, उनको 1180 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी वाले उम्मीदवार हैं, यानी कि एससी एसटी, उनको 708 रुपए देने होंगे। और इसके साथ ही जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे ना, उनको कोई फीस नहीं देनी है। उनको सिर्फ अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और जो डिटेल है ना, उन्हें फिल करना होगा और फॉर्म उनका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमने फॉर्म भी भर दिया है, डिटेल भी अपलोड कर दी और फीस भी भर दी है, अब सिलेक्शन का एक बार प्रोसेस बता दो। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, सिलेक्शन के लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है, जिसका नाम है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि CRT। जब आप CRT में सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जाम के लिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और फिर आपके घर पर पहुंच जाएगा सरकारी नौकरी वाला ज्वाइनिंग लेटर। कितनी अच्छी बात है ना कि आप तैयारी करें, आप कुछ पढ़ाई करें और आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, यानी कि लेवल 7 के अनुसार होगी सैलरी। हर महीने 40,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक की सैलरी आपकी हो सकती है। यह सिर्फ आपकी सैलरी है। इसके अलावा एक सरकारी कर्मचारी को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी अकोमोडेशंस, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही। बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की है और आगे सरकारी नौकरी के रूप में इस करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सरकारी नौकरी 2024। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ आपको पूछना है, तो आप हमसे कमेंट के जरिए जुड़ सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कि सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अप्लाई करने से पहले एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए। अगली बार फिर आएंगे एक नया अपडेट, एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।